हे गाइस, आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो के पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, जैसे कि आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होने वाली है, लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है चलिए आज जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, CNBC का न्यूज़ कंपनी है जो कि उसका एक आर्टिकल आया है साइट में। उन्होंने ये आर्टिकल में दावा किया है और उसका आर्टिकल का टाइटल है पैनल रिपोर्ट ऑन क्रिप्टो करेंसी बैन अंडर गवर्नमेंट कंसिडरेशन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी बैन के आधार पे गवर्नमेंट के क्या कंसिडरेशन आर्टिकल्स हैं चलिए जानते हैं। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द लोकसभा on Monday said the Narendra Modi government is still considering former finance secretary जो कि सुभाष चंद्र गर्ग होंगे। एक फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी को वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं जो कि सुभाष चंद्र गर्ग हैं और ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के तहत होंगे। और इन्होंने हेड बनते ही ये बोला है कि ये इंडियन मार्केट से जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उन सबको बैन करेंगे और डिजिटल करेंसी जो कि RBI की होगी वही अथराइजिंग करेंसी को ही इंडिया में वैलिड रखेंगे। उनके इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने उनके इस स्टेटमेंट को कवर किया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ऑल्सो द गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल ऑन द वेदर अ न्यू लॉ विल नीड टू बी अ बॉट टू पार्लियामेंट। इसके आधार पे गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसी बैन करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल भी पास करना होगा। इन अ रिटन रिप्लाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटेड द गवर्नमेंट वुड टेक अ डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द IMC एंड द लेजिस्लेटिव प्रपोजल of any would be introduced in the parliament following the due process, यानी कि उनको ये क्रिप्टो करेंसी बैन के लिए भी IMC के तहत पार्लियामेंट में एक बिल पास करना होगा, वो भी रिटन रिप्लाई में। The ministry said the high-level panel recommendation in its report that all the private cryptocurrency except any cryptocurrency issued by the state be prohibited in India, यानी कि द मिनिस्ट्री सेड यानी कि IMC द मिनिस्ट्रियल कमेटी ये बोलती है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वह इंडिया में बैन हो जाएं और जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी को उसके बाद भी यूज़ करे उस पर फाइन चार्ज हो। द गवर्नमेंट quoted from the 2018 and 19 budget. It was announced in the budget speech 2018 to 19 that the government does not consider cryptocurrency legal tender or coin and will take all the measure to eliminate the use of the crypto asset इन फाइनेंसिंग, यानी कि 2018 से 19 के बीच क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं थी इंडिया में, लेकिन उसका बजट था। आप जैसे देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसे जैसे लीगल हुई इंडिया में उससे पहले ही क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। Meanwhile, the RBI await legal clarity from the government as it has expressed its desire to launch its digital currency, यानी कि RBI अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट की एक क्लैरिटी मांग रहा है और सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए भी एक डिजिटल रिटर्न में क्लैरिटी मांग रहा है। द गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी IMC, गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी 2 नवंबर 2017 को बनाई थी जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के तौर पे है, विद द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, सेबी चेयरमैन एंड RBI डिप्यूटी गवर्नमेंट एज अ मेंबर to study the issues related to virtual currency and propose specific action, यानी कि उन सभी को RBI की गवर्नमेंट को भी और IMC के मेंबर्स को भी और चेयरमैन को भी और इकोनॉमिक अफेयर के सभी मेंबर्स को वर्चुअल करेंसी के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। As for private cryptocurrency, given the risk associated with them and volatility in their prices, जैसे कि आप जानते हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है। जो कोई वोलाटिलिटी का मतलब नहीं जानता मैं उनको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी पल में ऊपर पल में डाउन, इसी एक्टिविटी को बोलते हैं वोलाटिलिटी, यानी कि वोलाटाइल। इसी की वजह से क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है क्रिप्टो यूजर्स को। द ग्रुप हैज़ रिकमेंडेड द बैनिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया and imposing fines and penalties for carrying on the any activities connected with the cryptocurrency in India, said a release in the regard, यानी कि जैसे ये स्टेटमेंट पास हुआ उन्होंने ये भी बोल दिया कि उनका ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो, वो भी जो प्राइवेट हो, और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के तौर पे सिर्फ RBI की अथराइजिंग क्रिप्टो करेंसी ही चलेगी और बैन के बाद भी अगर कोई क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाए।
The report said that other than Bitcoin, several other cryptocurrencies have emerged, including Ethereum, Ripple, and Cardano. As of now, there are around 2,116 cryptocurrency with a market capitalization of 119.46 billion. It added. यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया में सारी क्रिप्टो करेंसी को मर्ज कर दिया जाए, जिसमें कि बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन और रिपल भी हों, तो उन सब का मार्केट कैपिटलाइजेशन 120.46 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है, जो कि पल पल बढ़ रहा है। तो इस आर्टिकल में आपने क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन के प्रति बहुत सारी सच्चाई आपने जानी। तो अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं कल लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, और इस न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू।